उसी का आई बना लीजिए। जहाँ कहीं भी आपको काम करना है आराम से उसमें टांगिए, उस हिसाब से हमें करना है। उसको आई को एक बार घुमा करके और इस तरह से टांग दीजिए, काम करिए, फिर काम खत्म हो गया उसको आगे बढ़ा करके ले जाइए। ठीक है, ये रहा आपका RFA इस्तेमाल करने का सही तरीका। अब आते हैं हम जो आपके ऊंचाई पर कार्य करते वक्त अहम भूमिका निभाता है आपकी सुरक्षा में। ये है रोप ग्रैब फॉल अरेस्टर। इसको पहचाने आप लोग? पहचाना है ना? इसका क्या काम है? करते समय हाँ, लगा करके जाते हैं। इसका काम क्या है? जी, बार होता है आप लोग हमेशा काम कर रहे हैं, सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, वो आप लोग हमसे ज़्यादा अनुभव किए होंगे। लगातार किसी 5 मीटर 6 मीटर हाइट पर जाते हैं, 1.5 से 2 मीटर जाने के बाद हमारा पैर में थकावट महसूस होने लगता है और थोड़ा चलने में भी दिक्कत होने लगता है। सीढ़ी पर चढ़ने में होता है ना ऐसा? कहीं कहीं ऐसा भी है कि 20 मीटर 25 मीटर भी ऊपर जाना पड़ता है, जैसे वो सेल वगैरह हो गया, उसमें देखने को डिजाइन किया हो गया, ठीक है ना? और उसमें ये रोप ग्रैब फॉल अरेस्टर लगा हुआ होना चाहिए। ये क्या करता है कि जब आप ऊपर जा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपको ऊपर लेकर के जाएगा। लेकिन जैसे किसी कारणवश आपका पैर स्लिप कर गया, हाथ छूट गया, सीढ़ी से आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे, ये आपको यहीं पर लगा हुआ रहता है सेफ्टी बेल्ट के साथ, ये आपको वहीं पर रोकेगा। बात है, लेकिन इसका भी हमें इस्तेमाल करना है। जिस तरह हम लोग घर में कोई भी काम करने जाते हैं, ठीक है, तो आपका मुख्य चीज़ है जो वर्क एट हाइट पर काम करते समय ध्यान देना है। और एक जनरल चीज़ जो है, जहाँ कहीं भी आप ऊंचाई पर काम करें, नीचे में काम करें, आप एरिया को बैरिकेडिंग करके ज़रूर रखें ताकि अनऑथराइज पर्सन नहीं जा सके। ऊपर में जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो नीचे डायरेक्ट ना है। कोई मटेरियल काम भी है उसको रख रखाव के लिए, ठीक है। हॉट वर्क कर रहे हैं तो फायर ब्लैंकेट वगैरह ये सब चीज़ इस्तेमाल करना है। हाइट पर किसी को नहीं भेजना। जैसे हमारी NTPC जो है वो एक अच्छी व्यवस्था की है भट्टिको पास की। जो भट्टिको पास है, जिनको वो पास मिला हुआ है कि आप ऊंचाई पर काम कर सकते हैं, वही लोग जाए, ठीक है। और अभी एक गर्मी का मौसम आ गया, एक और समस्या खड़ा हो सकता है कि बहुत लोगों को ऐसा होगा कि ज़्यादा धूप लगने से चक्कर आ जाता होगा या धूप उनसे बर्दाश्त नहीं होता होगा। तो ऐसा अगर आपको महसूस हो कि हम ऊपर काम करने के अभी योग्य नहीं है, हमारी जो फिजिकल, बात करिए, बात करके, और जब अपना जो है दूसरे जगह जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लीजिए हाइट में करना है, हाइट में नहीं करके दूसरे जगह कर लीजिए। ज़बरदस्ती में जा करके ऊपर में काम नहीं कीजिए, ठीक है। हो सकता है आप ऊपर के काम करने उसमें बिगड़ जाए तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसलिए आपको मेंटली और फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है काम के लिए। बताते बताते छूट गया हो या गलती से पूछ गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ। और हमारे पदाधिकारी आप सभी को तहे दिल से जय भीम। एक छोटा सवाल हम अपने समझना चाहते हैं, तमाम साथी समझेंगे। 19 mm 20 mm जो हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं, 19 mm जो सीलिंग रोप है, सीलिंग रोप तो समझ रहे हैं 19 mm का। सवाल बना रहे हैं, पदाधिकारी हमको जवाब देंगे। लगता था कि हम नहीं समझ सके हैं, इसलिए हम अपना सवाल बना रहे हैं। हमारे साथ साथ आप सबको नॉलेज हो जाएगा। 19 mm के जो सीलिंग है, एक सीलिंग होता है, 2 सीलिंग भी होता है। हम 2 सीलिंग ले लिए, एग्जाम्पल 2 सीलिंग ले लिए हैं। हमारा देखिएगा मोड, अब इस टाइप से माल को बांधी करते हैं। इस एकल यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, तो ये हो गया क्रॉस मोड। समझ सकते हैं ना हमारी बात आप? ये हो गया क्रॉस मोड। अब हम इस पर चौकर मार दिए, एक फंक्शन बना। दूसरा हमारा होता है एक मटेरियल, हम 2 सीलिंग ले लिए, बास्केट मॉडल, दूसरा बास्केट मॉडल। हम उस पर एक माल को ले रहे हैं। ये सीलिंग को इस्तेमाल किए हैं जो वर्टिकल मोड। ये 3 मोड हुआ जो हमारी बात को कल बनता है कि ये जो 19 mm का रोप सीलिंग है, इस पर तीनों मोड पर
कितना कैपेसिटी आएगा इसको समझने के लिए हम सवाल बनाए हैं। हमारा इंजीनियर यहाँ कुछ या ऊपर का पदाधिकारी आम साथी समझ सके। हम समझते हैं बहुत ऐसे मजदूर होंगे कि ऊपर कैपेसिटी आता है, तो साथी इस बात को हम लोग सीखते हैं। जैसे तैसे माल बांध के हम लोग काम भी कर लेते हैं, तो हम लोग रिस्क कवर करते हैं। कैपेसिटी को समझना होता है, कैपेसिटी को हम लोग को समझाने माल देते हैं, माल को बांधी कर देते हैं। हमारा फीटर बोलता है हम माल को बांधी कर देते हैं। उतना अनुभव है कि हम इतने माल को इधर उधर कर सकते हैं, समझेंगे। इतना ही बात बोल के अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। हमारा जो भी पदाधिकारी यहाँ होंगे वो आग्रह करते हैं उनसे हमको इस सवाल का मेरा संतुष्ट हमको जवाब देने का काम करेंगे। इतने बात बोल के अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। अपना कतार पे जाओ। जो हमें कोई भी अगर सीलिंग का इंच में उसका डायमीटर पता है, उसका अगर मोटाई पता है, अगर mm में है तो d² × 12.8, इसको आप कैलकुलेट कर मतलब इसको आप गुना भाग करेंगे तो उसका आपका कैपेसिटी आएगा। ठीक है, अपना उस सीलिंग पे टेंशन बढ़ेगा, मतलब वो जितना डिग्री और ये सीलिंग घूम रहा है, ये जितना सीलिंग ऐसे ऊपर होते जाएगा उतना क्या होगा, ये हाथ पे दबाव बढ़ते जाएगा। जैसे साधारण सी बात है, एग्जांपल के लिए देखिए, आप एक बाल्टी पानी लीजिएगा या एक पत्थर उठा लीजिए, पत्थर अभी सबके पास है, आप उसको जैसे जैसे इस हाथ को ले लिए, जैसे जैसे ऐसे बढ़ाएंगे ना, वैसे वैसे आपके हाथ पर क्या होगा, लोड बढ़ते जाएगा। और यही चीज ऐसे कर दीजिए, आपको लोड कम हो जाएगा। है जितना आपका डिग्री कम होते जाएगा उतना इस पे लोड ज़्यादा बढ़ेगा। उस हिसाब से आपको मटेरियल को ऐसे भी 75% से ज़्यादा, हमें कोई भी स्ट्रगल से 75% से ज़्यादा मटेरियल पे का लोड उसमें नहीं देना है। अब आप पे डिपेंड करता है कि कितने डिग्री में आप उसको उठा रहे हैं, उस हिसाब से हमें लोड देना है। ये चीज़ फिजिकली ही संभव है 100% बता पाना। ठीक है, बाकी आप अभी आपके लिए जो अभी बताए समझने के लिए बताए, ठीक है। और ऐसा है तो इसके लिए भी हम लोग एक दिन ऐसे ही TBT होगा और उस पर बात करेंगे, ठीक है। और हाइट वर्क जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, बाबा विश्वकर्मा के